और जबकि बहुत ही टुच्ची बात पे हुआ था मैं, मतलब कोई ऐसा कोई ग्रेट ऑफेंस नहीं था, वो टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से, ठीक है। टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से। यहाँ स्केल मारते थे यार हमारे वाले कुछ तो बॉयज को बहुत तेज लगता है। हाँ, आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। उसने किसी और लड़की को बोला कि इसको थप्पड़ मार। यार ये खराब है थोड़ा, ये खराब ये ना देख, तुम दोनों को भी ले आया ना यहाँ पे। मैं फ्लाइट लेके आया दिल्ली से भाई। मेरे सामने लैब असिस्टेंट को मेरी वजह से डांट पड़ी है। थप्पड़ थप्पड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लटका दो। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने कह रहा, अन्नपूर्णा मंदिर का है, ठीक है, कह रहा सर मेरे घर के सामने ये खानदान में आधे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, तो 3 थप्पड़ की वो ट्रेल है। आप बोलो नहीं तो एक और, अब मजा आया, कह रहे हाँ आया, कह रहे एक और। उन टीचर जी पे कितना पैसा था कि उनके साइन से बैंक फ्रॉड हो जाता। हाँ बचाती थी, फिर बचाने में दीदी को एक आधा लग जाता था, फिर दीदी मारती थी कि तेरे चक्कर में मैं पिट गई। मैंने कहा अरे मैं क्यों पिटा। What were different levels of punishment you have seen in school? All different kind of level। मतलब अब जो बच्चे हैं स्कूलों में, मैं शो में भी बोलता हूँ कि अब नहीं होती पिटाई विटाई। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। पर जैसी हमारी हरकतें थी ना, हम पे तो बनता मतलब अब मुझे लगता है अब मैं अगर मैच करूं तो कम ही पिटाऊंगा मैं। जितनी पर मेरा जो ह्यूमिलिएशन मैक्स जो था, जो मैं कक्षा 11वीं में मैंने डाला है कि सोचो गोल स्कूल है, बीच में ही असेंबली है, बीच में ही आपका वो बैडमिंटन का उनका वो है, वहीं स्टेज है, ठीक है। एक बार हमको बीच में मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। परफेक्ट ह्यूमिलिएशन। और मतलब स्कूल में उसके बाद, और जबकि बहुत ही टुच्ची बात पे हुआ था मैं, मतलब कोई ऐसा कोई ग्रेट ऑफेंस नहीं था, वो टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से, ठीक है। टीचर गिर गई थी मेरे हाथ से। अरे यार मैंने कॉपी चेक कराई, ठीक है ना, मैंने उनको दे दी अपनी कॉपी, ठीक है, दिखा दी, ठीक है ना। और उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने बोला मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। मुझे लगा चेक कॉपी क्या लेके जाना, ठीक है ना। हाँ, सही बात है। तो वो मेरी डायरी में नोट लिखने लगी। अब मेरे थे 2 हो चुके थे होमवर्क नॉट डन के, तीसरा अगर वो नोट लिख देंगे तो प्रिंसिपल बुलाएगा पापा को, और वो एक अलग राउंड है। तो मैं कह रहा हूँ मैम नोट मत लिखिए, आपने मेरी कॉपी चेक करी है, आपको भी याद है, पर अभी एग्जांपल सेट करने के चक्कर में आप मेरे साथ वो करें। तो वो खींच रही थी मेरी, है ना, और वो कह रही थी कि जाके डोंट डू दिस, डोंट गिव मी योर डायरी। तो मुझे लगा टीचर है, मतलब इतनी रिस्पेक्टफुल, क्या उनसे मतलब हैगल करना। तो मैंने छोड़ दी, वो तब खींच रही थी। तो वो साड़ी में किसी को गुलाटी खाते हुए देखना भी अपने आप में एक ऑफेंस ही है, ऑफेंस ही है। तो वो हो गया। फिर वो साहब वो नाराज हो गई, वो उन्होंने खड़ा, वो इतने में वो आ गया, पीटी वाला आ गया, वो तो एक है ही साहब कि हाँ व्हाई डिड यू डू दिस। प्रकट होते थे पीटी वाले हर जगह ना, प्रकट हो जाते थे, पता नहीं कहाँ से वो घूमी हाथ ऐसे करके रहे कि कोई तो मिलेगा। स्कूल की लड़ाइयों में भी हमेशा वो आ जाते थे कि हाँ चलो बाहर जाके लड़ना, स्कूल के अंदर नहीं लड़ना। तो उन्होंने मुझे जो है 2 थप्पड़ मारे और मुझे खड़ा कर दिया साहब, बिल्कुल ही हाथ ऊपर करके असेंबली में। जो रिसेस हुई है उसके बाद, तो जो मतलब मैं 6ठी 7वीं की बात होगी, 12वीं तक के लड़के हो गए कि क्या किया तूने यार, क्या हुआ है, मतलब ये तो पनिशमेंट ही नहीं देखा हमने कि हुआ क्या। और चित्ती बात है, बताने में शर्म कि किसी को थप्पड़ मार दिया हो, किसी टीचर को ही मार दिया हो, अलग बात। वो हैंड्स अप वाला तो मुझे याद है, एक तो क्लास के बाहर खड़े थे, ऐसे शुरू होते थे, फिर धीरे धीरे फिर नजर आती थी, कोई एकदम से आएगा तो एकदम से उठा लेंगे। तो यहाँ स्केल मारते थे यार हमारे वाले कुछ तो बॉयज पे बहुत तेज लगता है। एक वो पेंसिल यहाँ पे फंसा के ऐसे हाथ दबा देते थे। मेरे को सबसे गंदी जो लगी थी ना पनिशमेंट, जो चुभी थी मुझे, जो नहीं होनी चाहिए, कि आई थिंक 5th 6th में था मैं, और होमवर्क नहीं किया था या क्या नहीं किया था, मेरी टीचर ने बोला, एंड आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग, उसने किसी और लड़की को बोला कि इसको थप्पड़ मार। यार ये खराब है थोड़ा, ये खराब, ये नहीं मैं ये भी होता था। हाँ। और लड़की में तो और खराब लग रहा है, ये थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। थप्पड़ थप्पड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लटका दो, मुर्गा बनवा दो। उसमें वो होता था ना कि तेज मारो। अरे मेरे बहुत तेज लगा। और कितना तेज मारे, कितना तेज मारे, तुम्हें आवाज से क्या मतलब, मुझे लग रहा है। और वो लड़की वैसे भी इंटेलिजेंट, वो टीचर की चमची उसने मारा भी रख के बिल्कुल रैपट देता। अरे यार मेरे साथ पनिशमेंट जो इंटरेस्टिंग रही थी वो ये हुआ था कि हमारी कंप्यूटर लैब होती थी। कंप्यूटर लैब में क्या होता था कि वो सबको 2-2 लोगों को एक कंप्यूटर मिलता था कि काम करना है। मेरे साथ मेरा पार्टनर जो था वो था जो बहुत अच्छा था कंप्यूटर में, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो हमारा ये होता था कि मैं पहले जाके, क्योंकि कुछ कंप्यूटर अच्छे थे, फिर ओके थे, फिर ऐसे थे कि 386 एंड 286 है, तो हमारा ये होता था कि मैं सबसे पहले जाके भाग के कंप्यूटर में ऑक्यूपाई कर लूंगा, बेस्ट कंप्यूटर दे दूंगा तेरे को, काम तो करियो।
ठीक है, वो चल रहा है हमारा। क्या डील क्रैक करेगी, बेस्ट फ्रेंड होने के सारे इन्होंने सारे ऑल बॉक्सेस बॉक्सेस देख तुम दोनों को भी ले आया ना यहाँ पे। मैं फ्लाइट लेके आया हूँ दिल्ली से भाई। तो दोस्त अच्छे बनाने बड़ा जरूरी है। तो ये चल रहा है हमारा। फिर क्या हुआ कि और मैं फिर उसके बाद क्लास से निकल जाता था, मैं अपना घूमने चला गया, बीच में 1-1.5 पीरियड ऐसी। तो नए नए कोई कंप्यूटर आए और जो बहुत अच्छे थे, और उनमें पर ना एक वो थी, वो एक फिजिकल वाली की भी थी, फिजिकल लॉक भी था एक उसमें, मतलब हार्डवेयर लॉक। हार्डवेयर लॉक वो एक स्टील की चाबी होती है, ऐसे घुमा दो तो चलेगा ही नहीं कंप्यूटर। अब मैं सबसे पहले पहुंच गया, मेरा जो था भाग के पहुंच जाऊँ कंप्यूटर। मैं वहाँ गया, मैंने एक ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर अपना रजिस्टर रखा। फिर मैंने वो देखी, मैं कहा ये क्या है। मैंने 6 कंप्यूटर में वो लगा के कर दिया, घुमा दिया, मुझे आइडिया नहीं है क्या है। और मैं उसके बाद चला गया, लॉक हो गए वो। मैं चला गया, मैं बाहर हूँ, ठीक है। अब नए कंप्यूटर हैं, चल किसी के नहीं रहे, स्यापा पड़ा पूरी क्लास में कि ये चल नहीं रहे। वो हमारी लैब में जो बैठती थी वो वाली टीचर, उसको भी कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। ये मैम ये चल नहीं रहे ना कंप्यूटर। मैंने तो फिर किसी लड़की ने बोला कि मैम अमित कुछ कर रहा था। फिर उन्होंने कहा अमित का है, अमित तो यहाँ है नहीं, अमित को ढूंढा जाए। मेरे को ढूंढ के लेके आए ये, और उन्होंने कहा कि आपने क्या करा है कंप्यूटर का। मैंने कहा बस मैम मैंने तो ये चाबी लगाई थी, मैंने वापस घुमाया, सारे चल गए। अब बाहुबली राज्यम। अब लैब असिस्टेंट वो, पर इस बात में आपको लगा होगा शाबाशी मिलेगी, क्योंकि भाई मैंने चला दिया वो फूक गई, कहती आप क्या काम करते हो, आप बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, आप कुछ भी कर जाओ ऐसे, कल को यहाँ पे बॉम्ब वॉम्ब चला दो। ये मैं सोच रहा हूँ बॉम्ब तो मैंने कहीं और चलाए थे। बट उसने काफी डांटा, एंड शी सेड नाउ यू आर नॉट अलाउड इन द लैब फॉर 2 months। अब ये तो पनिशमेंट है, तो थैंक यू पनिशमेंट है तो मत करो। अब लैब हो रही है, मैं जा नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे पास 2 पीरियड स्पोर्ट्स के मिले हुए हैं, 1.5 महीना हो गया। फिर हमारी जो क्लास टीचर थी, जो कंप्यूटर की टीचर थी ना, वो आई वहाँ पे एक दिन कि टेस्ट है आज, ठीक है, टेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा सारे रोल नंबर बुलाए गए, अमित का है, अमित टंडन का है। तो उन्होंने कहा कि मैम उनको तो निकाला हुआ है क्लास से, मेरे को बुला के लाए। तो कह रहे टेस्ट है। मैंने कहा मैम मुझे तो कुछ आता नहीं, क्योंकि मैं तो 1.5 महीने से अटेंड ही नहीं कर पा रहा। भी घुमा सकता हूँ। वो एक है मेरा, आपका बंद करा सकता हूँ टेस्ट। तो उसने कहा कि क्यों निकाला था आपको क्लास से। तो फिर वो टीचर कहती कि मैम ऐसे इन्होंने, वो लैब असिस्टेंट जो थी, इन्होंने सारे कंप्यूटर इसने सारे उठा के वो कर दिए थे लॉक, तो मैंने इसको निकाला था। तो उसको था कि मतलब उसको अप्रिसिएशन मिलेगी। पर हमारी टीचर कहती तो आपको हार्डवेयर लॉक भी नहीं पता। अब वो लैब असिस्टेंट फंस गई। 2 महीना अलाउड नहीं है। अब लैब असिस्टेंट अलाउड नहीं है। मेरे सामने लैब असिस्टेंट को मेरी वजह से डांट पड़ी है। इसमें तो संबंध खराब है ये लाइफ में। आप ये मतलब कि मान लो आप पास हो जाओगे, वो टीचर आपको रोड पे दिख जाए, तो ये तो आई कांटेक्ट नहीं करने वाली रिलेशन नहीं है, ये तो अलग है। ये ज्यादा। एक हमारे टीचर थे, हम, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, हमारे दोस्त के साथ हुआ था, अभी अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम तो क्या लेना, ठीक है। वो ओवर स्मार्ट बातें करते थे, और हमारे सर भी ओवर स्मार्ट। संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत की तो मैम होती है ना, संस्कृत के सर क्यों होते, पहले तो ये समझ में नहीं आया हमको, ठीक है। वो संस्कृत के सर थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो उल्टी उल्टी बातें करते ही थे। तो सबको लगा कि यही माहौल है, अब लड़कों का स्कूल है, तो लड़कों ने भी वाइब पिक कर ली। तो उन्होंने पूछा कि तेरा घर कहाँ पे, तो उसने बोला सर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने। कह रहा अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, ठीक है। कह रहा सर मेरे घर के सामने। ये ठीक है, अब ये शुरू आपने किया है, तो अब खत्म तो सही करेंगे। तो सर ने बुलाया और थप्पड़ मारा एक, है ना, और पूछा मजा आया, इसका जवाब क्या दोगे आप, क्या दोगे आप? ना नहीं कह सकते हो, ना हाँ कह सकते तो हो। आप जो भी है, हाँ कहते दोबारा लगेगा, नहीं कहा तो फिर दोबारा लगेगा। तो 3 थप्पड़ की वो ट्रेल है। आप बोलो नहीं तो एक और, अब मजा आया, कह रहे हाँ आया, कह रहे एक और। इतनी बढ़िया ट्रेल है वो कि आपको मालूम है कि ये तो 3 थप्पड़ का शुरू हो गया भाई साहब। थप्पड़ मारा 1, मजा आया, कह रहे नहीं आया, एक और मारा, अब आया, हाँ आया, एक और खाओ। मेरे को एक गलत मार पड़ी थी, वो क्यों पड़ी थी, भाई के कारण। क्योंकि मैं क्लास में बैठा हूँ, हमारी संस्कृत से मुझे याद है, संस्कृत की क्लास चल रही है। मैं वैसे ही जैसे आदमी कभी कभी खो जाता ना, तो टीचर ने कुछ पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, कहीं मैं नीचे देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, एंड उसको लगा पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। वो आई डेस्क पे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा बुक दिखाओ। बुक खोली हुई थी, बुक खोली, बुक में ड्राइंग्स बनी हुई थी। अब जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा समझ गए।
कोई बात नहीं, हाँ आगे ड्राइंग बढ़ो, खराब आगे- थी खराब थी पर बना रहे थे। हाँ हाँ उस पे पढ़ा मुझे चाटा। और मजे की बात है ये 2 साल पहले मेरे भाई की किताब थी। वाह वाह, उसके हाथ की बनी हुई ड्राइंग की। ये तो बड़ा दुखद होता है। किसे तो घर भी नहीं ले आ सकते इस बात को तो। वो मेरी सबसे खराब बनी। ऑफ कोर्स मेरे साथ एक बार हुआ, तो सब लोग ना हमारे स्कूल में चलन चला जब हम कर्सिव राइटिंग करने लगे, ठीक है ना, और छठी में हम आए तो अब कर्सिव राइटिंग मतलब टीचर और आप में ही फर्क था कि वो कर्सिव राइटिंग करती है, आप नहीं करते हो, है ना। अब तो आप भी कर्सिव राइटिंग करते हो, टीचर भी कर्सिव राइटिंग करती है, तो एक चलन चला कि टीचर्स की साइन कॉपी कर सकते हैं क्या। इंटेंशन किसी का नहीं है, टीचर की साइन कॉपी करके देख रहे हैं, अपनी राइटिंग है खराब। तो मेरे को लगा कि राइटिंग तो इम्प्रूव करनी है, तो यही करते हैं, अलग अलग हैंड राइटिंग अलग अलग टीचर्स की साइन करते हैं। पूरी क्लास यही ट्राई कर रही है कि टीचर्स, और अभी हम छठी में आए ही हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई हमको साइन करनी है, कोई लीगल पेपर लगेगा, कोई डायरी, कोई मार्कशीट, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक दो आखिरी पेज पे एक दो जगह साइन बराबर हो गई मेरी अच्छी ठीक, तो मैंने वो मेरी जगह चेंज कर दी, तो मुझे अपने दोस्त को दिखानी थी कि ये कॉपी आगे बढ़ा दो, ठीक है। बढ़ गई, आगे तक बढ़ गई। वो बढ़ गई, ऑफ कोर्स बीच में एक हरामी उसने गोली देगी, टीचर को दिखा दी कि मैम ये आपकी साइन है, कॉपी करता है। वो टीचर भी पता नहीं क्या, वो स्टाफ रूम से डांट खा के आई थी, उन्होंने ले जाके वाइस प्रिंसिपल को दे दी। वाइस प्रिंसिपल ने हमारे पिताजी को बुला लिया, और वहां से चालू हुआ कि ये लड़का बैंक फ्रॉड करेगा किसी दिन। अच्छा, क्योंकि वो साइन कॉपी कर। बैंक फ्रॉड, तब तो हमारा खानदान ही नहीं गया भाई। एक तो हमारे खानदान में आधे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, फ्रॉड तक कैसे पहुंचेंगे? मैं छठी में हूँ भाई। मेरे पापा एकदम डिसअपॉइंट हो गए कि ये लड़का, वो सब बोल रहे हैं वो क्या नाम था, शोभराज बनेगा, बनेगा, ये नटवर लाल बनेगा, और ये सब वो सब बोल दिया, सब मेरे मुंह पे हो रहा है ये सब। मैं कहा पापा वो मतलब मैं, और एक वो एथिक कोड भी है कि ये नहीं बताना है कि सब लोग ही कर रहे हैं, सबकी कॉपियों में है, और सब मुकर गए कि नहीं हम तो नहीं करते हैं, ये पता नहीं एक कैसे ऑड वन आउट है, बस यही करता है। उसमें मुझे काफी लोगों ने मारा था, मतलब स्पोर्ट्स वाले सर ने, एक सर थे जो थे तो मैथ्स के, पर वो स्पोर्ट्स खेलते वेलते थे, मतलब बच्चों को, उन्होंने भी मार दिया। वो 11th-12th को पढ़ाते थे यार। उन्होंने क्यों मार दिया मुझे मालूम ही नहीं। वो तो वही वाले लड़के ना, वो जो मार के चले जाते हैं, मार के चले जाते वही हैं। स्पोर्ट्स टीचर बन जाता है। फिर पापा ने भी मारा पूरा टाइम स्कूटर पे, ये दे कोनी दे लपाड़ा घर पे ले पर जाके। ऐसे उन टीचर जी पे कितना पैसा था कि उनके साइन से बैंक फ्रॉड हो जाता। हाँ मतलब, हाँ मतलब यार, तो टीचर है। टीचर हो यार, इनसफिशिएंट फंड्स के लिए कोई साइन तो नहीं कॉपी करेगा। फिर तेरे कभी पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल वालों ने? हाँ, पापा तो कभी गए नहीं, ना तो कोई मतलब नहीं रहा। मम्मी को बुलाया था 8th में, पता नहीं वो ना एक अलग सेक्शन बना था, और उसमें सारे ऐसे स्कूल, सारे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, टेस्ट वेस्ट हुआ था, तो सब उसमें सारी खुराफाती और सारे अच्छे पढ़ने वाले। वाह क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। खराब ये स्कूल बर्बाद करने की निंजा टेक्निक है। टॉप 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और 50 के 50 ये हैं कि नए स्कूल में आए, अब तो मस्ती करेंगे हम तो। तो वो चल रहा है, उसमें पता नहीं कैसे से हरकतें। एक बार टीचर ने, हिंदी की टीचर थी हमारी, उन्होंने अपने पीछे मुझे खड़ा कर दिया पनिशमेंट। तो मैं पीछे खड़ा हूँ अपना आराम से, मेरा एक दोस्त ऐसे आया, ऐसे निकला, और मैम के सर पे ऐसे पीछे से फूंक मारी और ऐसे निकल गया। मैम ऐसे घूमी तो मैं ही तो खड़ा हूँ पीछे। आउच। मैंने कहा ये हुआ क्या? उन्होंने मारना चालू करा, थप्पड़ थप्पड़, और वो रुकती नहीं थी, वो एक बार मारना शुरू करती थी। तो ऐसे कर कर आके हम, एक फ्रेंच वाले सर थे, हम उस टाइम आइस पाइस खेल रहे थे क्लास में, वो एकदम से घुसे तो किसी ने उनके ऊपर धप्पा कर दिया। तो ऐसे 7-8 इंसिडेंट हुए एक साथ। फिर हम मम्मी को बुला के, और हम 6-7, 3 हमारी लड़कियां दोस्त थी, उसमें एक मेरी कजन भी थी, और बाकी हम 6 लड़के, सबको उन्होंने एक साथ खड़ा करके बहुत ही मारा पेरेंट टीचर मीटिंग में। और मेरी मम्मी का ये ना वहीं शुरू हो जाती थी। मैंने कई बार कहा रिक्शे में बैठते हैं, वहां से शुरू करना। थोड़ा रुको, थोड़ा लोग देख रहे हैं। 2 महीने माहौल बनाया आपके ऐसे, मतलब एकदम से खराब नहीं करते। मम्मी वहीं से मारना चालू करती थी, और घर तक लाती थी मारते मारते। कौन सी क्लास में? 8 तो यार, 8 में इज्जत का वो होता है यार, बिल्कुल एकदम प्राइम। वो पहला आपका वो है ना। हाँ। बाद में तो आपको डर लगने लग जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या है। और पहले ना पेरेंट्स भी वही करते थे कि लगा दो, कोई चक्कर नहीं। अरे मारते घर तक लाती थी, फिर दीदी बचाती थी, फिर बचाने में दीदी को एक आधा लग जाता था, फिर दीदी मारती थी कि तेरे चक्कर में पिट गई। मैंने कहा अरे मैं क्यों पिटा जा रहा हूँ? मैंने तो फूंक मारी भी नहीं थी। कहाँ से बात शुरू हुई है?